अपनी दादी जो हर शाम खिड़की के पास बैठती थीं, धीरे धीरे ऊन बुनती थीं। पहले वो कहानियां सुनाती थीं, पर अब उनकी आंखों में वो कहानियां खो गई थीं। लुकास को उनकी हंसी, उनकी आवाज और वो पुराने किस्से बहुत याद आते थे। मैं चाहता हूं मेरी दादी को उनकी सारी कहानियां फिर से याद आ जाएं, लुकास ने धीरे से कहा। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और फिर एक हल्की सी सांस की तरह वो गायब हो गया। अगली सुबह लुकास की आंख खुली तो उसने रसोई से एक जानी पहचानी धुन सुनी। वो आवाज थी उसकी दादी की हमिंग की। और जब वो धीरे से कमरे में पहुंचा तो देखा उसकी दादी खिचड़ी बना रही थीं और साथ साथ कहानी भी सुना रही थीं। उनकी आंखों में वो पुराना जादू था और उनका चेहरा जैसे किसी नए सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने लुकास की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी उस सितारे की कहानी सुनाई जो धरती पर गिरा था? लुकास मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, नहीं दादी, लेकिन अब मैं सुनना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों बैठे रहे, एक लड़का और उसकी दादी, एक इच्छा और एक याद। एक साथ उस सुबह की रोशनी में लुकास ने कभी किसी को उस सितारे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कुछ जादू ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जिए जाते हैं। लेकिन हर रात वो अब भी आसमान की ओर देखता है, बस यह देखने के लिए कि कहीं कोई तारा फिर 3 बार तो नहीं टिमटिमाया। और अगर कभी आपको कोई तारा ऐसा टिमटिमाता दिखे तो हो सकता है वो किसी की सच्ची इच्छा पूरी करने आया हो। धन्यवाद इस जादुई कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही नई जादुई कहानियां लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे एक और सुनहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सपनों में यकीन बनाए रखिए।